कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुम मेरे लिए खीर बनाओ, एकदम गरम खीर बनाओ, मेरे सामने बैठकर बनाओ, अपने हाथों से बनाओ। भगवान कृष्ण ने सामने खीर बनाना शुरू किया। बोले खीर बन गई है, तैयार हो गई। बोले गरम करते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। घंटों चलती रही, देखने से आंखें जले, इतनी लाल हो गई खीर। कृष्ण ने कहा ठंडा करके परोस दूं? परोसना नहीं है, ठंडा नहीं करना है, तुरंत उठाओ, गरम गरम खीर अपने पूरे शरीर पे लपेट लो। भगवान कृष्ण ने कहा संत की आज्ञा है, शिव रूप है, बिना देर किए इतना शिव को मानते हैं श्री कृष्ण। गरम गरम खीर, हाथ जल रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने एक अंग नहीं छोड़ा, पूरे शरीर पर उस खीर को अच्छी तरह लपेट। और अच्छी तरह लगाओ। कृष्ण ने मोटा मोटा लेप कर लिया, शरीर लाल पड़ गया। लगाते लगाते जब चरण के तलुए में आए तो भगवान कृष्ण के मन में ये बात आ गई, संत का प्रसाद है, तलुए में कैसे लगाऊं? तलुए छोड़ दिए। भगवान शंकर ने कहा कि बस कृष्ण, ये तुम्हारे शरीर को वज्र जैसा मैं बना रहा था, अब अंत में बाण लगेगा तो तलुए में ही आकर लगेगा। अगर यहां और खीर लगा ली होती तो बाण लगता नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, कहा महर्षि कोई बहाना तो आवश्यक है, अपनी लीला संवरण करने के लिए कोई तो बहाना चाहिए, इसलिए मैंने वो स्थान छोड़ दिया। इसी अंत में वो जरा नाम के बहेलिया का बाण कहाँ लगता है? तलुए में लगता है। लेकिन ये स्टोरी बनाई गई जो बाद में, ध्यान दीजिएगा, अभी जगन्नाथ जी के उत्सव के समय आपने बहुत स्टोरी सुनी होगी, व्हाट्सएप पर आ रही होगी, फेसबुक पर डाल रहे थे लोग, पता नहीं कहां से ये स्टोरीज बना लेते हैं। ये आप अभी सोचेंगे ये बेकार की बात कर रहे हैं, थोड़ा गहराई में जाइए, देखिए ये सच्चाई में कॉन्स्पायरेसी है, बहुत बड़ा प्लान है। उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि भगवान कृष्ण, बहुत गलत शब्द हैं, हम उसको प्रयोग भी नहीं करेंगे व्यासपीठ से, कि कृष्ण का शव प्रयोग किया गया, शब्द वहां। भगवान का शब्द होता है क्या? बोलो, भगवान का हो सकता है क्या? उनका हृदय बहने लगा, बहते बहते जगन्नाथपुरी पहुंच गया, उस हृदय को निकालकर जगन्नाथ जी के हृदय में स्थापित कर दिया गया। वो तत्व है ना, ध्यान रखिए, जगन्नाथ जी के अंदर कृष्ण तत्व है, लेकिन वो ज्योति रूप में है, ना कि कृष्ण का हृदय है। भागवत जी स्पष्ट कह रही हैं कि भगवान सशरीर, चिता बनेगी भगवान की, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं लोग। भगवान के शरीर को जलाया गया, संभव है कि आपको लगता है क्या? और हम लोग शेयर भी कर देते हैं उसको, बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं, और हमको पता नहीं कि हम विधर्मियों के प्लान में फंस रहे हैं। और अपने बच्चों को हम ये बता रहे हैं कि हाँ, जैसा शरीर हमारा है वैसा ही भगवान का है, जैसे हमारी मृत्यु होती है ऐसे ही भगवान की भी होती है। हम ये बता रहे हैं कि जैसे हम जलेंगे ऐसे भगवान को भी जलाया जाता है। बताइए हाँ या ना? बहुतों ने शेयर किया होगा, शायद ध्यान नहीं दिया। आपने नहीं किया, बहुतों ने किया होगा, शायद ध्यान नहीं दिया। आपको लगा कि हम जगन्नाथ जी की महिमा गा रहे हैं, महिमा नहीं गा रहे हैं, आप धर्म के हिरास में सहयोगी बन रहे हैं। और ये सब कथाएं बनाई गई हैं। भागवत जी कहती है कि जब कृष्ण गोलोक ही नहीं गए, सशरीर, शरीर के साथ भागवत जी में प्रवेश कर गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवताडवम तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो ये फिर बताओ कि शरीर कहां से आया? जब शरीर चला ही गया भागवत जी में, तो शरीर कहां से आएगा? आप सोमनाथ जी के पास जाते हैं, एक तीर्थ वो लोग दिखाते हैं कि यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था शव के साथ, उस तीर्थ में कभी मत जाना, बोलो राधे राधे। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, ऐसा तीर्थ हो ही नहीं सकता, कोई तीर्थ ही नहीं है ऐसा, ये सब बाद में कल्पनाएं बनाई गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबको बताएंगे, ऐसी कोई कथा नहीं है। ज्योति रूप में कृष्ण का प्रकाश जगन्नाथ जी के अंदर विराजमान है, ये सत्य है। भैरवनाथ ने ही एक बार, पार्वती जी ने श्राप दे दिया तुम मनुष्य हो जाओ, तो बेताल रूप में जन्म लिया। विक्रम बेताल की कथा बहुत फेमस है। वृषेश्वर अवतार, और फिर बहुत सुंदर वर्णन है, महानंदा नाम की वेश्या पर भगवान शंकर ने कृपा की, वैश्यनाथ अवतार लिया है।